जमीन विवाद में मारपीट क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि एक व्यक्ति आकर कहता है कि ये मेरा जमीन है और दूसरा व्यक्ति जो है जिसके कब्जे में ये जमीन होता है वो कहता है कि ये जमीन मेरा है, हम इसका जो है फसल जो है इसमें लगाए हुए हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो भी कह रहा है कि मेरा जमीन है। लेकिन असल में ये जमीन है किसका अधिकार है इस जमीन के ऊपर? आखिर ये पता कैसे करेंगे? ठीक है, मान लेते हैं व्यक्ति दावे कर रहे हैं कि हम इसके मालिक हैं, दूसरा व्यक्ति भी दावा कर रहा है कि हम इसके मालिक हैं, लेकिन इसका सही में पता कैसे लगेगा कि ये जमीन किसका है? देखें, आप देखते हैं कि जमीन के लिए इस व्यक्ति को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, मतलब इस व्यक्ति के साथ मारपीट किया जा रहा है। क्या कानून में इस मारपीट के लिए, अगर जमीन विवाद में मारपीट हो जाता है तो इस मारपीट के लिए क्या नियम है, क्या कानून है? मारपीट करने को क्या सजा भी हो सकता है? ठीक है, उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये जमीन जो है, ये जमीन का असली मालिक होगा कौन, ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, मतलब कहने का मतलब ये जो है किस राज्य में है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये उसके बाद जो है किस राज्य का जो जिला है, और जिला का जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र का पूरा लोकेशन के अनुसार इसका कागजात को जो है पता लगाएंगे। ठीक है, आप जिस क्षेत्र में जमीन होगा उसी क्षेत्र में आपका सारा इंफॉर्मेशन मौजूद होगा, तो वो कागजात को अगर आप निकालते हैं तो देखते हैं कि ये जमीन जो है वो किसके नाम दर्ज है। जमीन का जिसके पास कागजात है, जमीन का असली मालिक वही होता है। जमीन का जिसके पास कब्जा है वो मालिक नहीं होता है। लंबे समय से कब्जा होने पर उसका एक अधिकार होता है कि वो भी एक दावा पेश कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि वो जमीन किसका होगा, लेकिन उस व्यक्ति के पास इतना अधिकार होता है कि उसको उस जमीन पर से बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता है। संपत्ति आपके नाम दर्ज है आपको, इसलिए कि अगर उस व्यक्ति के पास से अगर कब्जा निकल गया तो फिर उसका कोई दावा रहेगा ही नहीं। दावा इसीलिए है, इसलिए वो जमीन उसके पास कब्जे में है। अक्सर ये खाली जमीन पर कोई दूसरा जो संपत्ति का मालिक होता है वो आसानी से कब्जा प्राप्त कर लेते हैं, नहीं तो किसी वैसे व्यक्ति के पास बेच देते हैं जो आसानी से कब्जा प्राप्त कर लेता है। लेकर कोई कब्जा करके मकान बनाए हुए है तो उस केस में जो है कब्जा खाली कराना और मकान तोड़ना वो जो है एक तरह से मामला थोड़ा हाईलाइट हो सकता है। इसलिए जो है एक ही सहारा बचता है, वो होता है कानून का। मतलब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा अगर आपके जमीन पर कोई कब्जा करके मकान बना लिया है तो। अब वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया जाता है। तो ये दावे जो किए जा रहे हैं कि ये मेरी जमीन है, दूसरा कहता है मेरी जमीन है, और एक दूसरे को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, तो इसके लिए क्या कानून है? एक तो ठीक है, ये हो गया कि कागजात हम निकालें, दिखाएंगे। अब ये व्यक्ति का जो है ना, ये व्यक्ति का ही जमीन है, ये भी हो सकता है जिसको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, या ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है वो कब्जा करने वाला है ना। लेकिन ऐसा तो अगर उसको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, उसके साथ मारपीट किया जा रहा है तो कानून है। यानी अगर ये मारपीट किया जा रहा है, और देखें मारपीट के लिए अगर आप जिसको भी आरोपी बनाएंगे, है ना, जिसको भी आरोपी बनाएंगे उसके खिलाफ आपको सबूत भी देना पड़ेगा। तो अक्सर ऐसे जब सिचुएशन आपको देखने को मिले तो उस केस में आपको जो है ना सबूत जरूर बना लेना चाहिए। हो सकता है उसका कोई वीडियो क्लिप आप निकाल लें जो आपके साथ मारपीट किया जा रहा है, कुछ फोटोग्राफ निकाल लें, कि अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना वो आसानी से किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा ही अगर निकाला गया या सीसीटीवी फुटेज में ही ये मारपीट दर्ज हो गया तो उस केस में आपको किसी को मारा जा रहा है तो वो कैसे अपना फुटेज निकालेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर इसको निकाल लेता है और साथ में ये मान लेते हैं कहीं पे सीसीटीवी लगा हुआ है तो उस सीसीटीवी में भी सारा जो अगर देखा जाए तो
जो भी किया गया वो सारा दर्ज हो जाता है, तो फिर आप आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पे उसको पेश कर सकते हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि इस मामले में सजा नहीं हुआ। इस मामले में सजा जो है वो बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें फैसला हुआ है और फैसला होने के बाद जो आरोपी है उसको सजा दे दिया गया है। अक्सर आप देखें कि अगर यहाँ पर बात करें कि आईपीसी का जो धारा है ना, आईपीसी की जो धारा है, तो आईपीसी का धारा 325 जो है ना, 325 है ना, ये अगर उस व्यक्ति मारपीट जो आरोपी है उस पे लगाया जा सकता है, 324 लगाया जा सकता है, 323 लगाया जा सकता है। तो ये जो है ना, ये सारे जो एक तरह से साथ में कुछ आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, मतलब कि जुर्माना लगाया जा सकता है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये सभी धाराएं में जो है ना, अब सभी धाराएं में अलग अलग सजा, मान लेते हैं कि इसमें जो 3 साल का अगर सजा है ना, तो इसमें अगर बात करें तो ये 2 साल का ही सजा है। इसमें जो है अगर यहाँ पर 6 माह का ही सजा है। लेकिन सभी सजाएं जब एक साथ धाराएं लगाए जाते हैं तो सभी सजा भी साथ साथ चलते हैं। बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि एक मान लेते हैं विवाद में जमानत मिल गया, 6 महीने के बाद ये केस खत्म हो गया, लेकिन ये धारा का चलता जा रहा है, अब ये भी खत्म हो गया, अब तो एक ही धारा का केस चल रहा है। तो हो सकता है कि इसके बाद उसको जमानत भी मिल जाए, उसको रिहा कर दिया जाए। लेकिन अगर नहीं किया जाएगा तो ये 3 साल पूरा होने के बाद तो उसको रिहा होना ही है। देखें, ये अगर आप ऐसा करेंगे, जमीन विवाद में विवाद है, कानूनी तरीके से आप लड़ाई लड़ें, वो ज्यादा सही रहेगा। मारपीट करेंगे, मान लेते हैं किसी का सर फट गया और हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं आरोप, इसमें मृत्यु नहीं हुई है, सिर्फ मारपीट किया गया है तो सजा है। आप समझ सकते हैं कि आपको सिर्फ इतनी सी जमीन के लिए 3 साल जो है जेल में रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जमीन जो है आपका है तो आप अपना जो है अपने जमीन की रक्षा नहीं करें, बिल्कुल करें, लेकिन प्रयास करें कि लोगों को जो है ऐसा सिचुएशन नहीं है जो आपको भी समस्या क्रिएट हो सके, है ना। अपनी सावधानी से जो है ही आपको कोई भी स्टेप लेना चाहिए, या आप जो है कानून में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। आपकी संपत्ति है, आपका अधिकार है, तो आप जो है आपको आसानी से, मान लेते हैं अधिकार आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप न्यायालय में जाएंगे और आपकी संपत्ति है तो आपको अपनी संपत्ति जरूर वापस प्राप्त होगा। देखें, लेकिन फिर भी संपत्ति का ऐसा नहीं, आपकी संपत्ति है, आपको प्रयास करना है कि आप अपनी संपत्ति का रक्षा करें और उसके लिए खड़े रहें। बस हम ये नहीं कहेंगे कि आप मारपीट करें, किसी का सर फोड़ दें, मान लेते हैं सर फोड़ने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, कुछ भी हो सकता है, इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है। तो बाद में जो आप समझ सकते हैं कि जो एक तरह से यहाँ पर पीड़ित है लोग हैं और उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो आप पर आरोप लगाएंगे, तो आप जितने भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे सभी लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाएगा। तो बाद में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो प्रयास करें, फिर आप क्या, अपनी बचाव के लिए, अपने जान के बचाव के लिए, आज आप कहेंगे कि कानून में जाएंगे 3 साल समय लग जाएगा, 2 साल समय लग जाएगा, 4 साल समय लग जाएगा, लेकिन कल आप अपनी बचाव के लिए जितना समय यहाँ पे आपका लगता उससे 2 गुना समय जो है का आपको सजा हो सकता है कि आपको 7 साल जेल में रहना पड़ जाए अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके साथ आप मारपीट कर रहे हैं। तो इसलिए जो ऐसा समस्या है जमीन विवाद में, अगर आप मारपीट करते हैं और अगर उसका जिसके साथ भी वो व्यक्ति जिसके साथ मारपीट हो रहा है वो उसके पास जो उसका क्लिप है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफ है, या कहीं सीसीटीवी में कैद हो गया और आप पर अगर आरोप लगाया जाएगा तो इन सभी, है ना, इन सभी जो आरोप में ये सभी धारा के तहत आपको सजा जो है वो सुनाया जा सकता है और आप जेल जा सकते हैं। तो इसीलिए जब भी जो है इस तरह का समस्या हो तो प्रयास करें कि इसको जो है कानूनी तरीके से ही समस्या का हल करें। ठीक है, उसके लिए न्यायालय है, आप जो है मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, आप उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है। नहीं, अगर आप मारपीट करेंगे तो फिर बाद में आपको समस्या
और अधिक हो सकता है। अभी थोड़ी देर के लिए आप मान लेते हैं कि आपको लगेगा कि आप उसके साथ मारपीट किए, लेकिन बाद में ये समस्या आपके साथ भी हो सकता है, आपका समस्या भी बढ़ सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।